हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है D++ TGT नेचुरल साइंस के अंदर हमारी एक यूनिट है जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें से 3 सब टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंजाइम्स, मैक्रो इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स हैं जो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर है ना मैसेज कैरी करने का काम करते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स का रोल प्ले करते हैं और ट्रेस अमाउंट्स के अंदर मिलते हैं। सो आप ट्रेस अमाउंट का मीनिंग समझते हैं। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा लीटर में, जैसे आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर है ना 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल है ना बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा आपको अचानक से है ना बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है क्योंकि आपके जो सैड हार्मोन्स है उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी आप देखते हो आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि जो आपके हैप्पी हार्मोन्स है वो भी एक्सेसिव रिलीज हो रहे हैं। तो आपको है ना हार्मोन्स बहुत ही सही क्वांटिटी में चाहिए। कितनी क्वांटिटी में चाहिए? ट्रेस अमाउंट के अंदर चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए। हार्मोन्स होते क्या हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं और उनका काम क्या होता है? मैसेंजर्स का रोल प्ले करते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा आते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कभी कभी डकलेस ग्लैंड्स भी बुलाते हैं। तो हम अपने एंडोक्राइन ग्लैंड को डकलेस ग्लैंड क्यों बुलाते हैं? तो आपको पता है जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो कहाँ से बह रहा है? वो डक्ट्स के थ्रू बह रहा है। आपकी आर्टरीज, वेन्स उसको कैरी करने में मदद कर रही है। लेकिन जो आपके हॉर्मोन्स है वो कहाँ रिलीज किए जाते हैं? डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड के साथ ही वो बहते हैं। उनको कैरी करने के लिए अलग से कोई आपकी बॉडी के अंदर ना कोई आर्टरीज है ना कोई कैपिलरीज है, इसलिए हम उन्हें क्या बुलाते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बुलाते हैं। और जो डक्टलेस ग्लैंड रिलीज करते हैं उन सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के ग्लैंड हमारी बॉडी में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरे होते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये तीनों ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेंगे और उनके पास कोई डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम उन्हें क्या बुलाते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बुलाते हैं। तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब किस टाइप के ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो अपनी जो सिक्रेशंस है जिनको हम हार्मोन्स बुलाएंगे उसको वो किसके थ्रू रिलीज करते हैं? डक्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं। इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम क्या बुलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बुलाते हैं। आपके माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? आपकी बॉडी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है। तो ये किस टाइप के ग्लैंड का एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के का एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं हमारे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो आपके कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो है ना एंडोक्राइन भी होते हैं नेचर में और एक्सोक्राइन भी होते हैं, यानी कि उनके कुछ हार्मोन्स जो है वो तो डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं और कुछ हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होते हैं। ऐसे ग्लैंड को हम क्या बुलाते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड भी बुलाते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बुलाते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास प्रेजेंट है, ठीक है, वो किस टाइप के ग्लैंड का एग्जाम्पल है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है ना हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और उनकी क्या लोकेशन है। तो एक ग्लैंड जो आपको पढ़ना है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। उसके बाद पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है? आपके ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। तो 3 ऐसे ग्लैंड है जिनकी लोकेशन क्या है? आपका ब्रेन। उसके बाद आपके नेक पे आ जाइए। आपके नेक के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। और थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे क्या प्रेजेंट है? पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये दोनों के दोनों ग्लैंड हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं? नेक वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, हमारी नेक में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है आपका थाइमस ग्लैंड। ये ना हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में रहता है, हमारे लंग्स के बीच में इसकी लोकेशन रहती है।
इसको हम क्या बुलाते हैं, थाइमस ग्लैंड बुलाते हैं। उसके बाद आती है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी जो पूरी एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पर आपका पैनक्रियास प्रेजेंट है। और पैनक्रियास कैसा ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है एड्रीनल ग्लैंड। तो आपकी जो किडनी है उन दोनों के ऊपर है ना एक ही ग्लैंड रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 2 किडनी प्रेजेंट होती है और दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड का, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, अबव किडनी। उसके बाद है ना, अगर आप मेल है तो मेल के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, टेस्टिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, आपके जेनिटल एरिया के अराउंड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आती है, अगर आप एक फीमेल है तो आपके अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा वो है ओवरी, वो आपके जेनिटल एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में ये हमारे टोटल ग्लैंड्स होते हैं, इनकी लोकेशंस आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो आपका जो हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप अपने नेक रीजन को देखोगे तो वहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड भी दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद आपका जो हार्ट वाला रीजन है, आपके लंग्स के बीच का जो रीजन है, वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है थाइमस, जो दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं हमारी किडनीज, ठीक है। तो किडनी के पास हमारा क्या प्रेजेंट है, एड्रीनल ग्लैंड है। उसके अलावा आपका पेनक्रियास प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है। लेकिन मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और उनकी लोकेशंस कहाँ पर है। अब हमारे ब्रेन्स के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसके अंदर जो हमारा पहला ग्लैंड हमें पढ़ना है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो आपके जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का जो डायसिफिलॉन पार्ट का बेजल पार्ट है वहाँ पर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड होता है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है उससे नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहता है कौन सा ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हमारे फोर ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ के डायसिफिलॉन पार्ट के बेजल पार्ट का जो पार्ट है वो क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसके बाद जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो है ना 2 टाइप के हार्मोन फैक्टर रिलीज करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन को हम मास्टर ग्लैंड बुलाते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन है ना, बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज कर रहे हैं। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे इतने ज़्यादा हार्मोन्स और कोई ग्लैंड रिलीज नहीं करता है जितने पिट्यूटरी रिलीज करता है। बट एक्चुअली पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड तो ज़रूर बुला रहे हैं लेकिन उसका भी जो मास्टर है ना एक तरीके से वो हाइपोथैलेमस है। अब वो कैसे है, पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन्स रिलीज करता है उनको रिलीज करने का सिग्नल कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। तो हाइपोथैलेमस के पास 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, जैसे ही रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है ये पिट्यूटरी हार्मोन के पास जाते हैं और उसको सिग्नल देते हैं कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, जाके पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करने शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे ही है ना, इसके पास इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन को जाके सिग्नल देता है कि अब इस पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दो, ठीक है। तो हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको सिग्नल देने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अगर वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा है उसे ये रुकवा भी सकता है, किसकी मदद से, सोमैटोस्टैटिन रिलीज करके। जैसे ही हमारा हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन रिलीज करने लग जाएगा तो हमारे पिट्यूटरी के पास क्या सिग्नल जाता है कि अब उसे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं करना है। जैसे ही हमारा हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर रिलीज करने लग जाएगा तो हमारे पिट्यूटरी के पास क्या सिग्नल जाना है कि अब उसे गोनाडोट्रोपिन रिलीज करना शुरू कर देना है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हमारे मास्टर ग्लैंड को भी सिग्नल देने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारा जो
हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। एक्चुअली ये डायरेक्टली इनको रिलीज नहीं करता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन उसे ये सिग्नल देने का काम कि उसे रिलीज कब करना है, उसे रोकना कब है, ये करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर कौन रिलीज करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। जैसे ही ये इसको सिग्नल देगा तो वो हमारा जो पिट्यूटरी है वो क्या करना शुरू कर देगा, थायराइड हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देगा। उसके बाद ACTH रिलीजिंग फैक्टर भी कौन रिलीज करता है, हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टैटिन क्या होते हैं, आपके जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे थे, अगर आपको ग्रोथ हार्मोन को रोकना है कि अब और ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होने चाहिए, तो आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करता है और हमारे पिट्यूटरी के पास ये सिग्नल जाता है कि अब उसे ग्रोथ हार्मोन को और रिलीज नहीं करना है। अगर वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है, इसका मतलब हमारे पिट्यूटरी के पास अब क्या सिग्नल जाएगा कि उसको ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करना है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का इनिबिटिंग फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर दोनों कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग फैक्टर, इसको भी कौन रिलीज करता है, हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। इनको फाइनली सिक्रीट करने का काम तो पिट्यूटरी करेगा, लेकिन उसे ये सिग्नल देने का काम कि उसे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, किसका सिंथेसिस उसे रोक देना है, ये काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनिबिटिंग हार्मोन, इनको इन दोनों का सिग्नल भी कौन देता है, हमारा हाइपोथैलेमस देता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स है, जो सारे के सारे हार्मोन्स उसने रिलीज किए, जो किसी का इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है, किसी का रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है, ये एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से तक पहुँचते हैं। तो आपको पता है हमारा जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जो भी फैक्टर इसने रिलीज किया वो कहाँ तक पहुँच रहा होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक रिलीज हो रहा होता है। मोस्टली हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हमारे हाइपोथैलेमस के। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट आपके पिट्यूटरी का डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है, हमारे हाइपोथैलेमस के। तो आपको याद रखना है कि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है, किसके, हाइपोथैलेमस के। यानी कि हाइपोथैलेमस उसे डायरेक्टली कंट्रोल करता है न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करके। तो आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है। अगर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा रहा है कि मास्टर ग्लैंड हम किसको बुलाते हैं, तो आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहलाता है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है। लेकिन एक्चुअल मास्टर अगर हम देखें तो वो कौन है, हाइपोथैलेमस है। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी को उन सारे हार्मोन्स को रिलीज करने का सिग्नल कौन दे रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस देना है। लेकिन आपको क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, अगर आपसे पूछा गया, सिंपली पूछा गया है कि मास्टर ग्लैंड कौन है, तो आपको लिखना है पिट्यूटरी। आपको ये बात फैक्ट वाइज मालूम होनी चाहिए कि हमारे पिट्यूटरी को सारे के सारे हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल कहाँ से आता है, या किसी भी हार्मोन को ना रिलीज करने का सिग्नल कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस के पास से आता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। पिट्यूटरी कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। पीनियल कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये तीनों के तीनों हार्मोन हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। आई होप हाइपोथैलेमस में आपको कोई डाउट नहीं रह गया है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।